class of spoken English. Hope you all are doing good. We have entered into a new year with new enthusiasm, new zeal, and new energy. Isn't it? 2020, we all were at home, but still we didn't lose anything. We had video classes so that we could refresh ourselves and learn new things. Okay, so as our formula, as our motto or the principle says, practice makes a man perfect. And I hope you all had practiced the different errors or the different mistakes which we make in our spoken English, that you avoided, and you have climbed to the next step so that you avoid those mistakes and take up the challenge to speak in English. Okay, so today we'll go to the next step. I mean a little further, because we are running towards the goal. We all are running towards the goal, and our goal is perfection. None of us are perfect. हमें से कोई भी perfect नहीं है. हम सब दौड़ रहे हैं उस परफेक्शन की ओर. सो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हमें दिखते हैं उसे हमें छोड़ना है, उसे हमें अवॉइड करना है, and we have to start with the next. Okay, so for today, first I want to make a few things clear which we have done earlier, but I want to repeat it again so that you will be able to speak fluently with anyone whom you are conversing, and you won't be repeating the same words. This is very good है, very bad है, very big. Such words जो है वो काफ़ी सारे, जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं वो वर्ड्स हम बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है उन वर्ड्स को. लेकिन उन वर्ड्स के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, कुछ दूसरे शब्द भी हैं, लेकिन वो शब्द जब तक हम उसे बार बार नहीं यूज़ करेंगे वो हमारे नॉर्मल टर्न में नहीं आते, नॉर्मल बातों में नहीं आ पाते. Okay, so that is few words. Now rest of the things, as I always tell you, आपको ही प्रैक्टिस के साथ साथ आपको नए नए वर्ड्स जैसे मिलते हैं, दिखते हैं, रीड करते हैं, सुनते हैं, तो आपको उसे यूज़ में लाना है. आई एम जस्ट गिविंग यू द, जैसे हमारे शरीर का ढांचा है ना, ढांचे के ऊपर मसल जो है, बोन्स के ऊपर जो मसल्स है, और वो सब हमें खाना खा के लाना है. हमें अपने स्किन को अच्छे ग्लोइंग करना है, ग्लो करके रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें नहाना है, हमें उसे क्लीन करना है. तो डिफरेंट मेथड. सेम वे आई एम जस्ट गिविंग यू द स्केलेटन. ठीक है, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू read and listen English so that you will find out new words, and then you will also start using it. Okay, so written in this blue ink, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, these strong adjectives. Strong adjectives मतलब जो है कुछ डिफरेंट विशेषण है. ओके, जिससे हम वेरी गुड, वेरी बैड या वेरी बिग, इन शब्दों को बार बार यूज़ नहीं करने के लिए तो हम इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं. दिस आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, अभी मैं एक एक लगे. ये ऊपर के जो चार हैं वो पॉजिटिव, वेरी गुड, वेरी बिग, ऐसे यूज़ करने के बदले में हम यूज़ कर सकते हैं. और नीचे के जो चार दिए हुए हैं, दिस इज़ फॉर वेरी बैड, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. या वेरी बिग भी नेगेटिव फॉर्म में जो यूज़ करते हैं उसके बदले में हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, वन बाय वन विल टेक द एग्जाम्पल्स. ओके, किसी को कुछ सक्सेस मिला है, किसी ने कुछ बहुत अच्छे काम किए, तो क्या ओ यू गॉट अ वेरी गुड सक्सेस, यू गॉट अ वेरी गुड सक्सेस. ये हमारा नॉर्मल स्टाइल. बट अब हम नॉर्मल से थोड़े ऊंचे लेवल में सीखने जा रहे हैं. उसके बदले में एक स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, रिसाउंडिंग सक्सेस. रिसाउंडिंग सक्सेस मीन्स बहुत ही बड़ा, अच्छा सक्सेस नहीं, बहुत अच्छा सक्सेस. ओके, रिसाउंडिंग सक्सेस. ओके, इंस्टेड ऑफ वेरी गुड सक्सेस या गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बोलते वो आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिला है, यू गॉट ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. वेरी गुड अपॉर्चुनिटी के बदले में हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ओके, वी कैन यूज गोल्डन अपॉर्चुनिटी. We'll practice the sentences, exercises, don't worry. Next, if किसी ने कुछ अच्छा चुनाव किया
तो हम बोलते हो यू मेड अ वेरी गुड चॉइस, आपको इस कॉलेज में जाना था, ये स्कूल में एडमिशन लिया आपने, तो बहुत अच्छा चॉइस है. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन टेल यू मेड अ वाइज चॉइस. वाइज मतलब बुद्धिमानी का, isn't it? Okay. Next, if somebody has given you a good advice, किसी ने आपको कुछ अच्छा सा एडवाइस बता के दिया है, ओके, तो वेरी गुड एडवाइस के बदले में हम यूज कर सकते हैं साउंड एडवाइस. सो दीज आर ऑल इन पॉजिटिव वे. वेरी गुड, वेरी बिग एडवाइस या वेरी बिग चॉइस, एनीथिंग. उस वेरी गुड वेरी बिग के बदले में हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. मोर वर्ड्स आर देयर. एडजेक्टिव्स की तो कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे हैं. सो स्लोली एंड स्लोली, बट व्हेन यू स्टार्ट विथ 1 or 2, आपको और इच्छा होगी कि आप और भी नए वर्ड्स को सीख लें. ओके. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेगेटिव सेंस. नेगेटिव सेंस में कोई बहुत ही कम मार्क्स मिले और फेल हो गया. ही हैड एन एब्जेक्ट फेलियर. एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, एब्जेक्ट, एबी. ओके. किसी ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया, आपके बारे में कुछ बहुत ही गलत कमेंट्स किए, वेरी बैड कमेंट्स किए. क्रिटिसिज्म के बदले में हार्श मतलब बहुत ही तीखा, जो सुनने में बहुत तकलीफ हो रही थी. दैट इज हार्श क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो हम बोलते हैं ही इज़ इन वेरी बिग ट्रबल. उसकी गलती से इतने बड़े मुसीबत में फंस गया. ओके. सो इंस्टेड ऑफ वेरी बिग ट्रबल we can tell he is in deep trouble. Deep, बहुत ही गहरा. ओके. नेक्स्ट, किसी का कुछ नुकसान हो गया है, कुछ पैसों का नुकसान, so we tell he had a very big loss. तो very big बार बार यूज करने के बदले में हम कुछ न्यू एडजेक्टिव वर्ड्स का सीख रहे हैं. ओके. सो यू कैन टेल he had a huge loss. Huge means बहुत बड़ा, very big. Clear? So these are some of the strong adjectives. Positive sense में, negative sense में. Now I'll just go through a few examples so that you become thorough to it. Just only these words को लेके आज बाद में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, I'll give you some few sentences for practice. Okay? First one. I can tell my teacher gave me very good advice. Or My principal ma'am gave me very good advice. आप अपने घर जाके अपने पापा को बोल रहे हो My principal ma'am gave me very good advice. तो उस very good के बदले में हम यूज कर सकते हैं My principal ma'am gave me sound advice. Sound advice का मतलब जोर से साउंड का नहीं, sound means बहुत जो meaningful advice. Okay? Then my neighbor is in very big trouble. My neighbor, मेरे पड़ोसी बहुत अधिक तकलीफ में है. My neighbor is in very big trouble. So you can tell my neighbor is in deep trouble. Okay. Then the manager received very bad criticism from his colleagues. कोई मैनेजर है या आप अपने लेवल में बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चों के लेवल में सोच लीजिए. My teacher received very bad comments, very bad criticism from the colleagues. टीचर के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत अच्छा नहीं बोला. मैम ने कुछ लेक्चर दिया तो उनको अच्छा नहीं लगा. So you can tell my teacher received harsh criticism from other teachers. Okay, I just told teacher's name because these students मेरी बातों को सुन रहे हैं. Okay, next. The new policy or the new rule was a very big failure. कोई नया रूल बना स्कूल में लेकिन वो फॉलो ही नहीं हो पाया. Okay, so the new rule formed was a big failure. So instead of that, you can tell the new rule form was abject failure. Clear? So few words, if you remember in your mind, you can use them when you talk, when you converse with someone. Okay, you can. Then one more I will tell you. Completing your engineering was a very good choice. आपके पास choice था कि आप engineering में जाए या medical में जाए या आप normal college में जाए graduation करने.
Okay, so after your completion of the course, I'm telling you, completing your engineering was a very good choice. So instead of that, you can tell completing your engineering was a wise choice. बुद्धिमानी का था आपको. You are going to get a good campus placement. आपको अच्छी नौकरी मिलने वाली है. Clear? So these are some of the ways in which very good, very bad, ये सब words को normal जो use में बार बार आते हैं. एक 5 मिनट की बातों में हमें 2-3 बार जब use करना पड़ता है तो we can change it. We can make our conversation more pleasant to hear. Okay? और अधिक interesting बनाने के लिए. Okay? This was about the first part of today's class. That is how you can replace the normal words with strong adjectives. Okay, just one thing you remember, जहाँ पे nouns count नहीं होते हैं, countable नहीं है, जैसे जो criticism, harsh criticism, so we don't say a harsh criticism, an harsh criticism. ऐसे जो count नहीं कर सकते हैं उन nouns के पहले में हम a, an ऐसे articles को नहीं लगाते हैं बोलते समय. Okay, so that slowly we will be knowing it when you're using in the form of sentences. Okay, next, coming to the next part of today's class. The next part is talking about having something done. इसका क्या मतलब है? Talking about having something done. Okay, मतलब किसी से हम कुछ काम करवाने को हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, क्या आप अपना हेयर कट खुद करते हैं? Do you cut your hair? No. You get it done by the barber. ठीक है? Do you paint your own house? हो सकता है कभी आपके घर में पापा या कोई करते होंगे, but normally do you paint your own house? No, they get it painted. So English में जब हम बोलते हैं, there is a different way of telling that. उसके बारे में हम सीखेंगे. Okay, that is a second part. नॉर्मली क्या होता है, लोग ऐसे बोलते हैं आई पेंट द हाउस एवरी ईयर. अपना घर दिखा के बोल रहा है आई पेंट द हाउस एवरी ईयर. वो तो प्रेजेंट टेंस है. ओके, पिछले साल के बारे में बोलना है तो आई पेंटेड द हाउस लास्ट ईयर. फ्यूचर के बारे में बोलना है तो आई विल पेंट द हाउस नेक्स्ट ईयर. बट ये तीनों रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? मैंने तो पेंट नहीं कर रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर पेंट नहीं किया, ना मैं नेक्स्ट ईयर पेंट करने वाली हूँ. मैं क्या करने वाली हूँ? मैं पेंट करवाने वाली हूँ. ओके, सो दैट हाउ यू विल यूज. इफ आई एम पेंटिंग आई विल टेल आई पेंट द हाउस एवरी ईयर. मैं हर साल अपने घर पे पेंट करती हूँ. आई पेंट द हाउस एवरी. बट इफ आई एम गेटिंग इट डन, यदि मैं किसी से पेंट करवा रही हूँ तो I have the house painted every year. मतलब मैं अपने घर का पेंटिंग हर साल करवाती हूँ. I have the house painted every year. Is it clear? I paint the house every year. खुद पेंट करते हैं तब. लेकिन यदि मैं किसी और से करवा रही हूँ, पेंटर से करवा रही हूँ, किसी सर्वेंट से करवा रही हूँ तो आई हैव द हाउस पेंटेड एवरी ईयर. ओके, नाउ लास्ट ईयर के बारे में बताना है तो यदि मैं कर रही हूँ आई पेंटेड द हाउस लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर पेंट किया. लेकिन यदि मैं किसी से और से करवाया था, यदि मैंने, तो आई हैव के बदले पास्ट टेंस. यस, ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल. वी हैव डन द टेंस सो नाइसली. यस, आई had the house painted last year. Okay, when it comes to future, next year के बारे में मुझे बताना है तो I future tense में क्या बताया था? Will. I will have the house painted next year. I will have the house painted next year. Okay, so this is the particular difference. Normally हम जो बोलते हैं और हमें जो बोलना चाहिए वो दोनों में डिफरेंस. आई पेंट द हाउस एवरी ईयर, यदि मैं पेंट कर रही हूँ. लेकिन यदि मैं करवा रही हूँ आई हैव द हाउस पेंटेड,
मैं अपने हाउस का पेंटिंग करवाती हूँ. ओके, क्लियर? यस. सो विल डू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. जैसे हेयर कट ले लीजिए. नॉर्मल गर्ल्स बॉयज सभी को हेयर कट करवाना पड़ता है. ओके ना, यदि मैं खुद अपने बाल काट रही हूँ, आई कट माई हेयर एवरी 6 months. ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है, खुद तो काटते नहीं है, तो कैसे बोलोगे? यस, ट्राई. यू हैव टू रिपीट एंड देन यू विल बी परफेक्ट. आई हैव माई हेयर कट every month. Okay, yeah, once in every 2 months. Clear? Now past tense, पिछले के बारे में बोलना है तो लास्ट मंथ के, I had my hair cut last month. फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, I will have my hair cut next month. Clear? Now हमें किसी दूसरे के बारे में बोलेंगे. अब अपने बारे में छोड़ दीजिए, किसी दूसरे के बारे में ले लेते हैं. अनिल अपने घर क्लीन करवाता है. अब अनिल खुद नहीं क्लीन करता है, किसी सर्वेंट से, किसी व्यक्ति से करवाता है. यदि खुद क्लीन करता है अनिल, सो व्हाट यू विल टेल? अनिल क्लीन्स हिज होम एवरी डे. अनिल क्लीन्ड हिज होम yesterday. Anil will clean his home tomorrow. Yes, you all are telling with me? Yes, open your mouth and tell, so that it will from the mouth, यहाँ से कान से, ये मुंह से जो बातें निकलेगी वो कान से वापस ब्रेन. सो you'll become perfect. Clear? Okay. So अभी अनिल का खुद करेगा यदि घर की सफाई, तो अनिल cleans his home every day. Anil cleaned his home yesterday. Anil will clean his home tomorrow. ये सेंटेंस तब करेक्ट है जब अनिल खुद कर रहा है क्लीनिंग. लेकिन अनिल खुद नहीं कर रहा है, वो ऑफिस में उसका जॉब है, ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है क्लीन करने. सो ही गेट्स इट डन बाय somebody else, कोई सर्वेंट से करवा रहा है. सो अनिल हैज हिज हाउस क्लीन्ड. ठीक है, या होम क्लीन्ड, हाउस बोलिए. अनिल हैज हिज हाउस क्लीन्ड एवरी डे. हो पिछला yesterday का है, तो अनिल हैड हिज हाउस क्लीन्ड yesterday. फ्यूचर, अनिल will have his house cleaned tomorrow. या नेक्स्ट वीक. क्लियर? वो डिफरेंस है खुद करने में और करवाने में. अब एक होटल, कोई होटल का मन में सोच लीजिए. उस होटल में विंडोज क्लीन किया जाता है. ओके, द होटल हैज इट्स विंडोज वॉश्ड. क्लीनिंग मतलब वॉशिंग करते. द होटल हैज इट्स विंडोज. इट्स विंडोज क्यों? विंडो तो नॉन लिविंग है ना. The hotel has its windows washed every day. The hotel had past tense, had its windows washed yesterday. The hotel will have, क्यों? Future. Future में will लगाना जरूरी है. Will have its windows washed tomorrow और next week, जो भी future tense, आने वाला कल. Okay? पिछला वाला कल और आने वाला कल. सो दिस इज वन वे, इन अ वे डिफरेंस इन स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश. जब हम खुद कर रहे हैं, जब हम करवा रहे हैं. नाउ जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अपने आप सेंटेंस बना लीजिए. कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए आपका जो डेली रूटीन में है, और उसको आप करवाओगे और आप खुद करोगे. दोनों को बोल के आप डिफरेंस को सेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस today's class, we'll go to the ways in which to use the word go, G-O, go in English. उस 6 ways, उस go को हम कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं. go, जाना. ओके, गो प्लेन होता है, गो टू होता है, गो टू अ होता है, गो टू द होता है, गो ऑन होता है, गो फॉर होता है. तो इस इन डिफरेंसेस नॉर्मली हमें ये स्पीकिंग में ही, इसके कोई जनरल ऐसे रूल्स नहीं है. स्मॉल लिटिल बिट ऑफ रूल्स आई टेल यू,
But mainly there are no exactly rules for that, but you have to practice it so that you will know कहाँ पे a लगना है, कहाँ the लगना है, कहाँ on, कहाँ for. Okay, that is the next part, the 6 ways to use the verb go. So first one, use of the verb go. Okay, first one, go, simple, go, going, बिना कोई preposition के to नहीं, to the नहीं, कुछ उसके बिना जब हम go word को use करना है. Second will be go to या going to. Third, go to a या going to a. Next, going to the. Next, go on या going on. Next, go for. इसको हम पर्टिकुलर जस्ट एक नॉर्मल एक जनरल वे में देखेंगे कि हम किस वर्ड को कहाँ यूज करें. अभी गो टू द होम रॉन्ग है, लेकिन क्या राइट है? गोइंग होम. आई एम गोइंग होम. नॉर्मल जनरली जो लोग गलत करते हैं, आई एम गोइंग टू होम. गोइंग होम वो एक ही घर है हमारा, है ना. आई एम गोइंग होम. गोइंग टू होम नहीं, रॉन्ग. आई एम गोइंग shopping. I'm going swimming. Okay. Next, go to. I'm going to class. I'm going to work. I'm going to school. Yeah, I'm going to Delhi. I'm going to Italy. I'm going to Washington. Going to. Okay, particular. अब एक पार्टी में हम जा रहे हैं, हमें जाना है. I'm going to अ पार्टी, एक पार्टी में जाना. द पार्टी नहीं, द मतलब पार्टी तो बहुत सारे होंगे. द जब लग जाएगा तो पर्टिकुलर पे आएगा. गोइंग टू अ पार्टी, बहुत सारे पार्टी है हमारे सिटी में, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर पार्टी में, मैं एक पार्टी में जा. गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट, जब स्पेसिफिक है, यदि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत खराब है, तो आई एम गोइंग टू द डॉक्टर. स्पेसिफिक जब रहेगा तो द वर्ड यूज होता है. ओके. जब स्पेसिफिक नहीं है तो जो डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ दैट इज स्पेसिफाइड. गोइंग टू द डॉक्टर. द डेंटिस्ट, मेरे दांतों में प्रॉब्लम है तो द डेंटिस्ट. आई एम गोइंग टू द बैंक, पर्टिकुलर बैंक सोच के जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट जो भी. ओके. नाउ इफ आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन. आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप. आई एम गोइंग ऑन अ क्रूज. नेक्स्ट, वॉक, स्विम, ड्राइव, ये जो एक्टिविटीज है हमारा, है ना, उसमें हम फॉर यूज करते हैं. आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. गोइंग ऑन अ वॉक नहीं, गोइंग फॉर, वो कार्य करने जा रहे हैं. गोइंग फॉर अ स्विम. आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव. क्लियर. सो दीज आर द 6 ways in which we can use the word go, because this is a general word go which normally we have to use in our day-to-day speaking or day-to-day life. Okay, I'll just tell you a few examples. I need dash post office today. I need to go to the post office today. पोस्ट ऑफिस पर्टिकुलर, मुझे मालूम है कौन सी जगह में, कौन से सेक्टर में मेरा पोस्ट ऑफिस है, मुझे वहाँ जाना. आई नीड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस टुडे. आई थिंक आई शुड गो टू डैश डॉक्टर. आई थिंक आई नीड टू गो टू द डॉक्टर. Okay, so these are some. Anyways, कुछ भी use कर. नेहा is dash Paris next week. Neha is dash Paris next week. Neha is going to Paris. Neha is going to Paris. Okay. Then you can tell I am going to a conference नेक्स्ट मंडे. क्लियर. तो इतना जब आपको एक आइडिया है तो आप नॉर्मल यूसेज में आप यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गोइंग टू अ, गोइंग टू द, गोइंग ऑन, गोइंग फॉर. दीज आर सम ऑफ द जनरल वर्ड्स वेयर वी आर यूजिंग टू अ, टू द, ऑन एंड फॉर.
Okay. Next, the last part, as we always do, we'll go to the pronunciation. Next part, coming to the pronunciation. Okay, the first word, yes, you can tell it, a simple word, answer, answer. Okay, next, assignment, assignment. You can repeat after me. Backpack, backpack. Biology, biology. Blackboard, blackboard. Calculator, calculator. Calendar, calendar. Chemistry, not chemistry, it's chemistry. College, college, not college, college, college. Okay, these are some of the simple words and which you all already know it, but still for practice I need you to do this. Okay, so that's all for today. Hope you will use these words. The first one, yes, what did we do in the first part today? The strong adjectives. Second part, we did the how you will tell what you did and what you made other person do. Okay. Third one, use of the verb go, and the fourth part was the pronunciation. Okay. Keep on practicing so that you become perfect in spoken English. Bye. Take care.